जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या बहुत पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, या फिर घर में किसी की शादी तय होने में सालों लग रहे हैं? दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है तो उसके पीछे ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु देवगुरु बृहस्पति का हाथ होता है। अगर गुरु टूट जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो कंगाल भी रातों रात राजा बन जाता है। तो भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार व्रत की वह प्राचीन और प्रमाणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही इंसान के 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से व्रत का फल नहीं मिलता। कथा के बीच में मैं आपको 3 ऐसे भयंकर गलतियों के बारे में बताऊंगी जो अनजाने में लोग गुरुवार के दिन कर बैठते हैं और जिसके कारण उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, गुरुवार का दिन साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि, विष्णु और देवता के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को सुख, ज्ञान, वैवाहिक जीवन और भाग्य का कारक माना गया है। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही हो तो उसे गुरुवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी पुरुष का व्यापार ठप हो गया हो तो गुरु की पूजा से उसका व्यवसाय फिर से दौड़ने लगता है। तो भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह सनातन काल से चली आ रही एक ऐसी सत्य घटना है जो हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे इंसान को मिट्टी में मिला देता है और भक्ति कैसे खोया हुआ राजपाट वापस दिला देती है। तो भक्तों, अब हम कथा का स्मरण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी और प्रजाहितैषी राजा राज करते थे। उसका राज्य बहुत बड़ा था। चारों तरफ हरियाली थी, प्रजा सुखी थी और राजा के खजाने सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। राजा इतना दयालु था कि वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले गरीबों, ब्राह्मणों और असहाय लोगों को दान पुण्य करता था। उसके महल के द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का मानना था कि यह धन भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इसे परोपकार में ही लगाना चाहिए। लेकिन जहाँ एक तरफ राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी स्वभाव से बहुत कंजूस, क्रूर और घमंडी थी। उसे राजा का दान पुण्य करना जरा भी रास नहीं आता था। जब भी कभी साधु या गरीब महल के द्वार आता, रानी का मुंह बन जाता था। वह मनी मन सोचती, यह राजा तो पागल है, इतनी मेहनत से कमाया हुआ, पूर्वजों का जोड़ा हुआ धन इस भिखारियों में लुटा रहा है।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम खुद भिखारी बन जाएंगे। रानी चाहती थी कि सारा धन तिजोरियों में बंद रहे और कोई भी साधु महल की तरफ आंखें उठाकर भी न देखे। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए घने जंगलों में गए। महल में रानी अकेली थी और अपनी दासियों से पैर दबवा रही थी। ठीक उसी समय साक्षात देवगुरु बृहस्पति ने राजा और रानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध और कमजोर साधु का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर महल के मुख्य द्वार पर आ गए। साधु ने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। द्वार पर आए इस वृद्ध साधु को कुछ अन्न जल देकर पुण्य की भागी बनो। आवाज सुनकर रानी चिढ़ गई। वह गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आई और साधु को डांटते हुए बोली, हे साधु, रोज रोज तुम लोग यहाँ मांगने आ जाते हैं। मैं इस दान पुण्य के काम से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा समय और महल का धन इन फकीरों को देने में ही बर्बाद हो जाता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह सारा धन ही नष्ट हो जाए। ना यह धन रहेगा, ना राजा दान करेंगे और ना मुझसे कोई परेशान करने आएगा। मैं आराम से शांति की जिंदगी जीना चाहती हूँ। रानी की यह विचित्र और अहंकार से भरी बात सुनकर साधु रूपी देवगुरु बृहस्पति हैरान रह गए। उन्होंने रानी को समझाने का प्रयास किया और कहा, हे देवी, तुम कैसी अज्ञानी स्त्री हो। संसार में लोग संतान मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन तुम अपने ही विनाश की कामना कर रही हो। दरिद्रता तो सबसे बड़ा श्राप है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो इसे अच्छे कर्मों में लगाओ। भूखों के लिए भंडारे खुलवाओ, अनाथों के लिए आश्रम बनवाओ, राहगीरों के लिए कुएं और पियाव लगवाओ। इससे तुम्हारा नाम लोक में भी होगा और परलोक में भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन रानी के सिर पर तो अहंकार का भूत सवार था। उसने पैर पटकते हुए कहा, मुझे ऐसा कोई पुण्य नहीं चाहिए महाराज। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए तो बताइए, वरना यहाँ से चले जाइए। साधु ने देखा कि रानी का विनाश निश्चित है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आने वाले गुरुवार को तुम अपने पूरे घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह गुरुवार के दिन ही अपनी दाढ़ी और बाल कटवाएं। भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना और अपने पहने हुए गंदे कपड़े धोबी को धुलने के लिए दे देना। यदि तुम लगातार 7 गुरुवार ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन, ऐश्वर्य और राजपाट पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मूर्ख रानी बहुत खुश थी। जैसे ही अगला गुरुवार आया, उसने साधु के कहे अनुसार सारे उल्टे काम शुरू कर दिए। उसने घर को गोबर से लीपा, अपने बाल धोए, राजा को विवश करके उनके बाल और नाखून कटवाए और धोबी को कपड़े धोने के लिए दे दिए। भगवान की लीला देखिए। जैसे ही पहला गुरुवार बीता, राजा के व्यापार में घाटा होने लगा। दूसरे गुरुवार आते आते तिजोरी का आधा धन गायब हो गया। 3, 4 और 5 गुरुवार बीतते बीतते महल के हाथी और घोड़े भूख से मरने लगे। सैनिक
नौकरी छोड़कर चले गए और ठीक 7वें गुरुवार तक राजा का पूरा खजाना खाली हो गया। जो राजा कभी लाखों का दान करता था, आज उसके घर में शाम की रोटी बनाने के लिए एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा था। पड़ोसी राज्य के राजा ने मौका देकर आक्रमण कर दिया और राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा। राजा रानी और उनकी एक वफादार दासी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा ने देखा कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा कि मैं किसी दूसरे देश में जाकर मजदूरी करूं। राजा परदेश चला गया और वहाँ एक लकड़हारे के पास जाकर सुबह से शाम तक कड़ी धूप में लकड़ियाँ काटने लगा। इधर कुटिया में रानी और दासी की हालत बदतर हो गई। कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। एक दिन दासी ने रानी से कहा, महारानी जी, पास के ही एक नगर में आपकी सगी छोटी बहन रहती है। वह बहुत धनी है और दिल की भी अच्छी है। क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और हमारे हालात बताकर कुछ अनाज मांग लाऊं। रानी ने रोते हुए सहमति दे दी। दासी चलते चलते उस नगर में पहुंची और बड़ी बहन का संदेश लेकर छोटी बहन के महल में गई। इत्तेफाक से उस दिन गुरुवार था और छोटी बहन पूरे विधि विधान से बैठकर गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अंदर जाकर कहा, रानी साहिबा, आपकी बड़ी बहन जंगलों में भूखी मर रही है। कृपा करके उनकी मदद कीजिए। लेकिन व्रत के कड़े नियम के कारण कथा के बीच में बोलना या उठना वर्जित था। इसलिए छोटी बहन चुप रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। दासी को लगा कि अमीर होने के घमंड में छोटी बहन ने अपनी गरीब बहन की मदद करने से इनकार कर दिया। वह गुस्से और दुख में वापस लौट आई और रानी से बोली, महारानी जी, आपकी बहन को बहुत घमंड हो गया है। उसने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। दोस्तों, इधर जैसे ही छोटी बहन की पूजा और कथा समाप्त हुई, वह तुरंत अपने आसन से उठी और दासियों से पूछा कि अभी जो स्त्री आई थी वह कहाँ है। दासियों ने बताया कि वह आपकी बड़ी बहन की दासी थी। छोटी बहन तुरंत रथ पर सवार होकर अपनी बड़ी बहन की कुटिया की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन और दासी भूखी प्यासी पड़ी हैं। छोटी बहन ने रोते हुए बड़ी बहन के पैर छुए और कहा, दीदी, मुझे क्षमा कर देना। जब आपकी दासी आई थी तब मैं भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। शास्त्र कहते हैं कि कथा के बीच में यदि कोई उठ जाए या बात करे तो पूजा खंडित हो जाती है और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीदी मैं चुप रही थी। यह कहकर छोटी बहन ने अपने साथ लाया हुआ स्वादिष्ट भोजन और अनाज अपनी बहन को दे दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। तब छोटी बहन ने पूछा, दीदी, आपकी यह दशा कैसे हुई। रानी ने रोते हुए उस बूढ़े साधु की पूरी कहानी सुना दी। छोटी बहन तुरंत समझ गई कि वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उसने कहा, दीदी, आपने बहुत बड़ा पाप किया था। धन तो लक्ष्मी का रूप है, आपने उसका अपमान किया। लेकिन अब भी समय है, आप आने वाले गुरुवार से पूरे नियम के साथ देवगुरु बृहस्पति का व्रत रखना शुरू कीजिए। वे बहुत कृपालु हैं। वे आपको फिर से सब कुछ लौटा देंगे। दोस्तों, रानी ने अपनी बहन की बात मान ली और व्रत रखने का संकल्प लिया। लेकिन उसने कहा, बहन, मेरे पास तो पूजा के लिए चने की दाल, गुड़ और पीला कपड़ा खरीदने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। छोटी बहन ने कहा, दीदी,
भगवान नियत देखते हैं, पैसा नहीं। तुम बस सच्चे मन से व्रत का उपवास रखो, गुरुदेव स्वयं व्यवस्था करेंगे। उधर परदेश में राजा जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो वही व्रत साधु देवगुरु बृहस्पति राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी पत्नी ने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है, अब उसके मन का मैल साफ हो चुका है। आज जब तुम बाजार में लकड़ी बेचने जाओगे तो तुम्हें रोज से 2 गुना दाम मिलेगा। उस पैसे से तुम अपने खाने का सामान मत खरीदना, बल्कि चने की दाल, गुड़ और पीला कपड़ा खरीदना और वही नदी के किनारे बैठकर गुरुवार का व्रत करना। राजा ने साधु की बात मानी। उसी दिन उसकी लकड़ियां बहुत महंगे दाम में बिकी। राजा ने व्रत की सामग्री खरीदी और पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। इधर जंगल की कुटिया में रानी और दासी ने भी केवल पानी पीकर व्रत रखा। दोस्तों, जैसे ही राजा और रानी ने मिलकर लगातार 7 गुरुवार तक पूरी निष्ठा और शुद्धता के साथ व्रत किया, देवगुरु बृहस्पति का क्रोध शांत हो गया। उसके जीवन से दैत्यता के बादल छट गए। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, अब तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया है, अपने राज्य वापस लौट जाओ। तुम्हारा शत्रु भयभीत होकर तुम्हारा राज्य छोड़कर भाग गया है। राजा जब अपनी रानी और दासी के साथ वापस अपने नगर पहुंचा तो प्रजा ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा का खजाना पहले से भी 10 गुना ज्यादा धन से भर गया। रानी का अहंकार अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वह हर गुरुवार को सुबह उठकर पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती, कथा सुनती और भूखे गरीबों को भरपेट भोजन कराती। पूरा राज्य एक बार फिर से खुशहाल हो गया और अंत समय में राजा रानी को वैकुंठ धाम में स्थान मिला। तो भक्तों, यह थी गुरुवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। लेकिन यदि आप इस व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इन 3 कड़े नियमों का पालन जरूर करें, वरना पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहला नियम, केले के पेड़ की पूजा। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। याद रखिए दोस्तों, इस दिन भूलकर भी केला नहीं खाना चाहिए और ना ही केले के पेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहिए। दूसरा नियम, बाल और कपड़े धोना वर्जित होता है। दोस्तों, इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए और घर में भारी कपड़े धोना या पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा नियम, नमक का परित्याग। भक्तों, इस व्रत में केवल एक समय बिना नमक का पीला भोजन जैसे बेसन का हलवा, लड्डू या चने की दाल ही ग्रहण करनी चाहिए। तो भक्तों, गुरुवार व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब पूजा बिल्कुल सही विधि से की जाए। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सरल पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, प्रातः काल के नियम, सुबह की तैयारी। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। पीले रंग का महत्व, स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाना बेहद शुभ माना जाता है। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरा संकल्प ले, हाथ में थोड़ा सा जल और पीला फूल लेकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति के सामने व्रत का संकल्प ले कि हे प्रभु, मैं आज आपके नियमित गुरुवार का व्रत
रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले अपनी थाली में ये चीजें जरूर रख लें। एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल ले, हल्दी, चंदन, पीला और कुमकुम ले, चने की दाल और गुड़ भगवान का मुख्य भोग है। पीले फूल और पीले चावल अक्षत यानी चावल को हल्दी से पीला कर ले। एक घी का दीपक और कपूर ले। कथा की पुस्तक और भगवान के लिए कोई भी पीला फल जैसा आम या पपीता, केला नहीं। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यदि घर में केले का पेड़ ना हो तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति तस्वीर के सामने ये पूजा करें। स्थान की शुद्धि, पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। वहाँ एक चौकी बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। स्थापना, चौकी पर भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। यदि केले के पेड़ के पास पूजा कर रहे हैं तो पेड़ की जड़ के पास सफाई रखें। जल अभिषेक, दोस्तों, लोटे के जल में थोड़ी हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर केले की जड़ में या भगवान के आगे अर्पित करें। तिलक और श्रृंगार, भगवान को या केले के पेड़ को हल्दी और पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले चावल और पीले फूल चढ़ाएं। भोग लगाना, दोस्तों, भगवान को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। याद रखें, इस दिन भगवान को केला चढ़ा सकते हैं लेकिन खुद नहीं खाना चाहिए। दीपक जलाना, दोस्तों, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और धूपबत्ती प्रज्वलित करें। तो भक्तों, अब सभी लोग ध्यान से सुनना। गुरुवार के व्रत में क्या करें और क्या ना करें का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन क्या हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, केला खाना सख्त मना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी केला नहीं खाएं। आप भगवान को केला चढ़ा सकते हैं या दूसरों को दान कर सकते हैं, लेकिन खुद सेवन ना करें। बाल, नाखून और दाढ़ी न कटवाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पुरुषों को दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए और महिलाओं को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसे करने से धन, आयु और बुद्धि की हानि होती है। तीसरा, सिर और कपड़े ना धोएं। इस दिन महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए और घर में भारी कपड़े, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का गुरु कमजोर होता है और संतान पक्ष पर कष्ट आता है। चौथा, घर में पोछा न लगाएं। दोस्तों, गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने या जाले साफ करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। आप झाड़ू लगा सकते हैं लेकिन पोछा नहीं लगाएं। नमक और खट्टी चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों, व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन नमक, साधारण या सेंधा और खट्टी चीजें जैसे नींबू, दही, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छठा, मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन का त्याग। यदि आप व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी गुरुवार के दिन तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा, शराब और लहसुन, प्याज से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। तो भक्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए। पहला, पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। पूजा में
पीले वस्त्र पहने और भगवान को पीले फूल, पीले चावल और हल्दी का तिलक लगाएं। केले के पेड़ की पूजा घर में या आसपास किसी मंदिर में केले के पेड़ की पूजा करें। लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को चने की दाल और गुड़ का भोग सबसे प्रिय है। इस पूजा की थाली में जरूर रखें और कथा सुनते समय हाथ में भी लें। बिना नमक का पीला भोजन करें। दोस्तों, शाम को आरती और पूजा के बाद केवल एक ही समय भोजन करें। भोजन पूरी तरह मीठा और पीला होना चाहिए, जैसे बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, चने की दाल की पूड़ी या खीर केसर वाली। दान पुण्य करें। दोस्तों, इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले अन्न जैसे चने की दाल, पीले फल जैसे आम या पपीता, पीले वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और भाग्य को चमकाने वाला माना जाता है। मंत्रों का जाप। दोस्तों, पूजा के समय शांत मन से देवगुरु के चमत्कारी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। तो भक्तों, कथा और पूजा विधि के बाद अब समय आता है उस गुप्त शक्ति का जिसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, यानी भगवान के महामंत्र। अगर आप गुरुवार के दिन पूजा करते समय इन मंत्रों का शांत मन से जप करते हैं तो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष भी तुरंत शांत हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवगुरु के इन चमत्कारी मंत्रों के बारे में। पहला, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रीं ग्रीं श गुरुवे नमः, यानी इसका महत्व यह मंत्र आपकी बुद्धि को तेज करता है, व्यापार में आ रही बाधाओं को जड़ से खत्म करता है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाता है। दूसरा, ओम बृहस्पति नमः। महत्व इसका, यदि आपके पास समय की कमी है तो इस मंत्र की कम से कम 1 या 3 माला तुलसी या चंदन की माला से फेरे, इससे घर की अशांति दूर होती है। तीसरा, नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस मंत्र का महत्व, जब से माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में खिंची चली आती है, जबकि सही विधि मंत्र का जाप हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या उनके आसन पर बैठकर ही करें। जाप के दौरान आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से भक्त गुरुवार का व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके विवाह में देरी हो रही होती है या फिर शादीशुदा जिंदगी में अनबन चल रही होती है। कुछ माताएं संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है तो व्रत के साथ साथ यह छोटा सा उपाय जरूर करें। पहला उपाय, शीघ्र विवाह के लिए उपाय। यदि किसी कन्या या युवक के विवाह में अड़चने आ रही हो तो गुरुवार के दिन सुबह नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने 1.25 किलो चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ पीले कपड़े में बांध कर रखें और पूजा के बाद इसे किसी मंदिर में दान कर दें। सिर्फ 7 गुरुवार ऐसा करने से विवाह के योग्य तुरंत बनने लगते हैं। दूसरा उपाय, संतान प्राप्ति और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई बनाकर खिलाएं। ध्यान रहे उस लोई के अंदर थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और चुटकी भर हल्दी जरूर भर ले। गाय माता तो साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस उपाय से गुरुदेव संतान का सुख अवश्य देते हैं। तो भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को भी जान लेते हैं। भक्तों, अक्सर लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि व्रत को समाप्त कैसे करना है। शास्त्रों में लिखा है कि बिना उद्यापन के किसी भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता।
तो भक्तों, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की कथा को जितना फैलाया जाता है पुण्य उतना ही बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।